हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th का इंग्लिश का चैप्टर वंडरफुल वेस्ट करने जा रहे हैं। वंडरफुल वेस्ट का मतलब है, वेस्ट का मतलब होता है कचरा, यानी जो हमारे किसी काम का ना हो। कचरा नहीं हो सकता एक्चुअली में, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, बस वेस्ट का मतलब वही होता है जो हमारे काम का बिल्कुल ना हो। ठीक है, जैसे कोई बचा खुचा, लाइक इफ़ वी कैन से, अगर हमारे पास वेजिटेबल्स हैं और वेजिटेबल्स बच गई तो वो वेस्ट हो गई हमारे लिए, लेकिन हमें उस वेस्ट का भी यूज़ करना आना चाहिए। तो जिससे हम अगर उसे अच्छी तरीके से हम वेस्ट का भी यूज़ करेंगे तो वो वंडरफुल बन जाएगा। तो इसी तरीके से इस चैप्टर का नाम रखा गया है वंडरफुल वेस्ट। और इसको शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। तो यहाँ बोला गया है कि वेस्ट जो होता है वो हर किसी के लिए मतलब यूज़फुल होता है। वेस्ट का मतलब यही नहीं है कि वो किसी काम का नहीं तो हम उसे फेंक दें, हमें उसमें भी एक मतलब निकालना चाहिए, उसका भी एक यूज़ करना चाहिए। और उसे यूज़ कैसे करें अपने तरीके से, उसके लिए हमें इस स्टोरी को पढ़ना पड़ेगा। मतलब हम देखेंगे कि इसमें कैसे यूज़ किया है वेस्ट का। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। Once the महाराजा ऑफ ट्रवनकोर ऑर्डर अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। अब देखिए, महाराजा यानी जो राजा महाराजा लोग होते हैं, आपको पता ही होगा। तो जो महाराजा थे ट्रवनकोर के, ट्रवनकोर क्या होता है बच्चों? पहले केरला, केरला जो हमारे पूरी इंडिया में राज्य है, केरला को पहले ट्रवनकोर बोला जाता था। तो इधर के जो महाराजा थे उन्होंने एक दिन ऑर्डर किया एक बहुत ही बड़े रात के खाने का। डिनर को हम कहते हैं रात का खाना। इन हिज पैलेस, इन हिज पैलेस का मतलब होता है कि उनके महल में। तो महाराजा जो थे केरला के, उन्होंने रात को एक बहुत ही बड़ा डिनर का ऑर्गेनाइजेशन किया, मतलब ऑर्डर किया अपने महल में। ठीक है। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्व द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। तो जब रात होने वाली थी, आफ्टरनून था यानी दिन का समय था, तो महाराजा किचन में जाते हैं, जो उनका महल होता है उसके किचन में जाते हैं और वहाँ हर चीज़ को देखते हैं, हर खाने को देखते हैं, डिश को देखते हैं जो कि डिनर के लिए बनाने जा रहे हैं कुक्स। कुक्स यानी खाना पकाने वाले। तो जब वो राजा देखते हैं कि क्या क्या चीज़ बन रही है रात के खाने के लिए, फीस्ट मतलब दावत कहते हैं। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स? तो महाराजा ने एक खाना पकाने वाले से पूछा कि तुम वेजिटेबल स्क्रैप्स का क्या करोगे? वेजिटेबल स्क्रैप्स का मतलब होता है बच्चों कि जैसे आपने देखा होगा, ये यहाँ पर देखो वेजिटेबल स्क्रैप्स हैं। ये कैसे वेजिटेबल स्क्रैप हम इनको बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए, जैसे हम खाना खाते हैं, हमने सब्जी खाई, सब्जी में से कुछ वेजिटेबल का बच गया, जैसे छिलके बच गए वेजिटेबल के, हमने सब्जी काटी तो वेजिटेबल के छिलके बच जाते हैं, यानी जो बचा कुचा बच जाता है उसको हम कह देते हैं स्क्रैप्स। ठीक है। और वेजिटेबल्स के स्क्रैप्स यानी जो वेजिटेबल वेस्ट है, वेजिटेबल्स के जो स्क्रैप्स होते हैं उसे हम वेस्ट कह सकते हैं क्योंकि वो किसी काम की नहीं होती। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वेजिटेबल स्क्रैप्स हैं, यहाँ पर छिलके पड़े हैं, कटी फुटी सब्जियाँ पड़ी हैं, ये सब हो जाते हैं वेस्ट। ठीक है, ठीक है। तो ये वेस्ट हो जाते हैं यानी वेजिटेबल स्क्रैप्स। ही आस्क्ड द कुक पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक। तो अब राजा पूछते हैं कि जो फालतू का वेजिटेबल का स्क्रैप पड़ा है इसका तुम क्या करने जा रहे हो, इससे तुम क्या पकाओगे? तो जो खाना पकाने वाला कुक होता है वो कहता है, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो दैम अवे। ये तो बेकार है, ये तो वेस्ट है, इसको तो हम फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड अ वे टू यूज दैम। द महाराजा कमांडेड स्ट्रेंडली एंड वॉकड अवे। तो अब जो महाराजा थे वो उस खाना पकाने वाले से बोलते हैं, ये क्या बात हुई, आप इसको ऐसे ही थोड़ी ना फेंक सकते हो, ये तो अच्छी चीज़ है, इसको हम नहीं फेंक सकते ऐसी। इसका मतलब तो ये है आप इनको वेस्ट कर रहे हो, इनका यूज़ करो, इनका कोई तरीका निकालो इनको यूज़ करने का। तो महाराजा ने ऐसा खाना पकाने वाले से बोला और वो चले गए। The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. The cook यानी जो खाना पकाने वाला था was in a fix. In a fix का मतलब होता है एक जगह खड़े रहकर सोचने लगा, और मतलब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो सोचने लगा। And kept staring at the vegetable scraps for some time. Staring का मतलब घूरना, देखते रहना। तो उसने वेजिटेबल स्क्रैप को घूरना शुरू कर दिया, वो देखते रह गया वेजिटेबल स्क्रैप्स को कि मैं इसका क्या यूज़ कर सकता हूँ। तो उसने थोड़ी देर तक वेजिटेबल स्क्रैप्स को देखा। सडनली यानी अचानक से क्या हुआ? एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, यानी एक आइडिया आया उसके मन में, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है सडनली।
ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश दैम एंड क्लीन दैम वेल। वो सारी वेजिटेबल्स के स्क्रैप्स जो होते हैं उनको लेता है और उन्हें लेकर वो वॉश करता है, सबसे पहले धोता है, उसके बाद उन्हें साफ़ करता है। देन ही कट दैम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। उसके बाद जैसे देखो ये वेजिटेबल है, वेजिटेबल के स्क्रैप्स हैं, वेस्ट है, इसको उसने काट दिया लंबी लंबी स्ट्रिप्स में। स्ट्रिप्स क्या होती हैं? ऐसे देखो लंबी लंबी स्ट्रिप्स यानी सीधी लाइन हम बोल सकते हैं, मतलब उन्हें काट दिया लंबी लंबी स्ट्रिप्स में। उसके बाद ही पुट दैम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। उसके बाद उसने जो वेजिटेबल की स्क्रैप्स थी उन्हें एक बड़े से मटके में डाल दिया और उन्हें कुक ने जलाने के लिए रख दिया, यानी कढ़ाई पे उधर रख दिया। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। उसके बाद वो थोड़ा सा कोकोनट लाता है, एकदम फ्रेश कोकोनट यानी नारियल लाता है, हरी चिली लाता है और साथ ही साथ लहसुन भी लाता है। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। तो अब वो जो वेजिटेबल के स्क्रैप्स थे जो कुक हो रहे थे, जो कढ़ाई पर रखे हुए थे, गर्म हो रहे थे, उसमें उसने कोकोनट, ग्रीन चिली, गार्लिक ये तीनों मिलाए और इनका जो पेस्ट बना उन्हें डाल दिया और उसके बाद थोड़ा नमक यानी सॉल्ट भी ऐड कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया? अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टिंग कमिंग फ्रॉम द पॉट। और जिसमें वो खाना पक रहा था मटके में, उसमें से एक बहुत ही सुंदर सी खुशबू आनी शुरू हो गई। नाउ ही whipped some curd and added it to the curry। तो अब उसने कुछ थोड़ा सा दही लिया, कर्ड लिया, दही को हम कर्ड कहते हैं, कर्ड लिया और उसे डाल दिया। ही ऑल्सो poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves। अब उसे डेकोरेट करने के लिए, अब मटके में से वो सब जो उसने बनाया वो तो बन गया, अब उसके बाद उसे डेकोरेट करने के लिए, उसे सजाने के लिए उसने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लिया और थोड़ी कड़ी के पत्ते लिए और उससे उस चीज़ को सजा दिया जो भी उसने बनाया था। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। और जो नई चीज़ उसने बनाई थी वेजिटेबल स्क्रैप से, वो रेडी हो गई। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। और जब शाम को डिनर का समय हुआ, दावत का समय हुआ, तो जो खाना पकाने वाला था उसने वो नई चीज़ सभी गेस्ट को खिलाई। Everyone was eager to know the name of the new dish। सारे लोगों को वो बहुत अच्छी लगी, बहुत ही मज़ा आया उन्हें खाने में, तो वो जानना चाहते थे कि इस नए खाने का नाम क्या है। द कुक थॉट एंड थॉट। तो वो जो खाना पकाने वाला था उसने तो वो खुद से बना दी थी, उसका नाम तो उसे पता ही नहीं था, तो वो सोचने लगा। देन अ नेम कम टू हिज माइंड। तभी उसके मन में एक नाम आया। ही नेम्ड इट अवियल। और उसने उस खाने का नाम रखा अवियल। अवियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला। और धीरे धीरे करके जो अवियल था वो इतना टेस्टी था कि धीरे धीरे केरला में वो फेमस हो गया, बहुत मशहूर हो गया। एंड इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेज इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट एंड इमेजिन इट ऑल बिकम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। तो अब जो केरला में अवियल जो है वो एकदम मोस्ट फेमस डिशेज़ है। जब भी कोई ट्रेडिशनल फेस्टिवल होता है या कभी भी दावत की जाती है केरला में या कोई त्यौहार होता है, तो हमेशा अवियल हमेशा बनाया जाता है। और अब आप सोचिए ये अवियल किससे बनाया था? ये अवियल बना था वेस्ट से, यानी एक वेजिटेबल्स के स्क्रैप्स ले लिए थे जो कि एकदम वेस्ट थे, उससे ये अवियल बना। तो अब आपको पता चला होगा कि जो वेस्ट होते हैं, जो गंदी चीज़ें होती हैं, जो किसी काम की नहीं होती, उनसे भी हम एक अच्छी चीज़ बना सकते हैं। तो ये हमारी स्टोरी थी और ये बहुत अच्छी थी, इसलिए इसका नाम रखा वंडरफुल वेस्ट। यानी जो कचरा होता है, जो किसी काम का नहीं होता, वो भी वंडरफुल हो सकता है अगर हम उसे बनाएं तो आई होप आपको समझ आई होगी। अब हम इसके कुछ न्यू फ्रेजेस देखते हैं, इसमें हमने क्या क्या सीखा। देखिए, इन अ फिक्स का क्या मतलब होता है? अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम। इन अ फिक्स यानी एक ऐसी सिचुएशन, जैसे वो जो कुक था, जब राजा ने उससे कहा था कि इस वेस्ट का हमें कुछ बनाना चाहिए, कोई तरकीब सोचो, कुछ बनाओ इस वेजिटेबल स्क्रैप्स का, तब वो जो खाना पकाने वाला था वो एकदम फिक्स हो गया था, यानी उसके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था और एक ऐसी सिचुएशन हो गई थी जिसमें वो हिल भी नहीं पा रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं इन अ फिक्स। उसके बाद फ्लैश अक्रॉस द माइंड। फ्लैश अक्रॉस द माइंड का क्या मतलब होता है? सडनली थिंक ऑफ, है ना? सडनली थिंक ऑफ यानी फ्लैश अक्रॉस द माइंड, यानी होता है कि अचानक से एक आइडिया आ जाना, जैसे हमें कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा, फिर अचानक से फ्लैश अक्रॉस द माइंड हो गया, यानी हमें अचानक से आइडिया आ गया। लो एंड बिहोल्ड। लो एंड बिहोल्ड का मतलब होता है लुक व्हाट अ सरप्राइज। जैसे भी कोई बोले लो एंड बिहोल्ड, तो उसका मतलब है देखो
कैसा सरप्राइज है। लो एंड बिहोल्ड का मतलब देखो कैसा सरप्राइज है। ओके। ट्रेडिशनल फीस्ट का मतलब होता है एक शाही दावत। ट्रेडिशनल फीस्ट का मतलब शाही दावत, हार्टी मील फॉर मैनी गेस्ट सर्व्ड ऑन अ स्पेशल ओकेशन, यानी किसी त्योहार पर जो सबके लिए दिल से बनाई गई दावत होती है उसको हम ट्रेडिशनल फीस्ट कहते हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा सब कुछ। आई होप अच्छी तरीके से आपको समझ भी आ गया होगा और ये अच्छी भी लगी होगी कहानी। और अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक यू।